नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि हमारा देश इसी प्रकार से प्रगति करता जाए, आगे आने वाला समय हमारे लिए और भी अच्छा हो और यथाशक्ति हम भी अपना योगदान इस प्रगति में दे पाए। तो आज हम हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में हमें कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिलहाल स्टॉक हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। तो आगे आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू हमें कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आया, प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती हुई नजर आई है। 2022 में आपको ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट नजर आता है, तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो काफी हेल्दी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 53.25%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 1%, अदर DII आधा % भी नहीं है। FII 4%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 41%, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के पास अराउंड 28% की हिस्सेदारी नजर आती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको कोई खास अच्छा नजर नहीं आता है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी इक्विटी है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट बहुत ही कम है। कुछ क्वार्टर्स पहले, अराउंड 4-5 क्वार्टर पहले, म्यूचुअल फंड के पास 6-6.5% की हिस्सेदारी थी, अब ये सिर्फ 1% आ चुकी है। अदर DIS में भी कंटिन्यूस गिरावट हो रही है और FIS भी अपनी होल्डिंग कम करते जा रहे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ऑफकोर्स अच्छा नजर नहीं आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड का PE रेशियो 77 है, जबकि सेक्टर का 27 है। प्राइस टू बुक रेशियो 21 है, जबकि सेक्टर का 7.5 है। अब मानते हैं कि भाई IT सेक्टर में जो दूसरी कंपनीज हैं, TCS, इन्फोसिस, उसके मुकाबले हैप्पीएस्ट माइंड्स का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग हो जाता है, डिजिटल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर भी 77 का PE रेशियो कोई सस्ता PE रेशियो नहीं है। अब भी आपको ये कंपनी महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड करती हुई नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1500 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक हमें 850-900 के लेवल तक आता हुआ नजर आया, वहां से आपको एक अच्छी रिकवरी नजर आती है। फिलहाल ये स्टॉक हमें 1000 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अब देख पाएंगे रिसेंटली हमें बाइंग भी अच्छी खासी होती हुई नजर आई है। यहाँ पर भी बाइंग वॉल्यूम्स अच्छे थे, यहाँ पर भी आपको अच्छे बाइंग वॉल्यूम्स नजर आते हैं और फिलहाल स्टॉक हायर लेवल पे सस्टेन होता हुआ नजर आता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जब भी स्टॉक ऊपर जाता, हायर लेवल से आपको गिरावट देखने को मिलती थी, लेकिन फिलहाल ये स्टॉक हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। डेली RSI 65 के ऊपर नजर आता है, 60 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, तो मोमेंटम ओवरऑल अब भी स्ट्रांग है, भले ही पिछले कुछ दिनों से आपको कंसोलिडेशन देखने को मिला हो। अब डेली चार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। कौन से लेवल्स यहाँ पर हमें नजर आते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो अराउंड 1000 रुपीज़ का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह नजर आता है, और सपोर्ट के बारे में बात करें 900 रुपए का लेवल एकदम शॉर्ट टर्म के लिए हमें सपोर्ट की तरह नजर आता है, क्योंकि यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, एक रैली देखने को मिली थी। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस तो एग्जैक्टली वही है, 1000 रुपीज़ का लेवल, लेकिन हमारा सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो जाता है। सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली हमारा 800 के आसपास आ जाएगा, जहां पर कुछ वीक्स तक इसने यहां पर सपोर्ट लिया और हमें तेजी दिखाई थी। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे भी आप देख पाएंगे सेम लेवल से 800 नहीं है, एक्चुअली 820 का लेवल है। तो ये जो लेवल है 820 और 1000 रुपीज़ का लेवल, ये लेवल्स हमें यहाँ पर नजर आते हैं। अब प्राइस में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें नोटिस की है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब देख पाएंगे कि आपको एक अच्छी रैली देखने को मिली, स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। उसके बाद जो गिरावट हुई है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी गिरावट में। जिस हिसाब से स्टॉक ऊपर गया, उस हिसाब से तेजी से स्टॉक नीचे नहीं आया है, धीरे धीरे करके आपको स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया। तो यहां पर पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो वापस एक अच्छी रैली आपको कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। ये एक प्राइस पॉइंट हो गया। यहां पर दूसरा पॉइंट यह है कि यहां पर गिरावट हुई, आपको देख पाएंगे 3 महीने का हाई हमें टूटता हुआ नजर नहीं आया। गिरावट हुई, 3 महीने का हाई हमें टूटता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन फिलहाल आप देख पाएंगे 3 महीने ऑलरेडी यहां पर हो चुके हैं, एक हाई ये बना चुका है और फिलहाल ये हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। मतलब अगर इस बार ये 3 महीने का हाई आपको टूटता हुआ नजर आता है तो आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे एक और प्राइस पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर गिरावट हुई, उसके बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन उसके बाद देखिए फिर से गिरावट आपको देखने को मिली। यहां पर आपको कंटिन्यूस गिरावट यहां पर फिर से देखने को मिली थी। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी सेम टाइप की आपको रैली रिपीट होती हुई नजर आई, लेकिन उसके बाद यहां पर 3 हफ्ते से आपको एक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन दिखाई पड़ता है, जबकि यहां पर आपको सेलिंग होती हुई नजर आई थी। तो मतलब अभी नीचे के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, नीचे के लेवल पे आपको बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है। 3 हफ्ते से कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर
अगर ये हायर रेंज टूट जाता है तो एक अच्छी रैली की शुरुआत होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ये स्टॉक आपको स्ट्रक्चरल बेसिस पे भी स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। ये ट्रेंड लाइन भी आपको टूटती हुई नजर आएगी, एक स्ट्रांग ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके बाद स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो सबसे पहले तो यही आपको लेंथ रिपीट होती हुई नजर आ सकती है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1200 तक स्टॉक आपको इजीली जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट है जिसे आप नोट कर सकते हैं, आप भी कुछ चार्ट में स्टडी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें किस प्रकार से यहाँ पर काम करना चाहिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मेन तो यहाँ पर 1000 रुपये का रेजिस्टेंस है जिसको ध्यान में रख के काम करना है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, 1000 रुपये के ऊपर जाता है, चाहे अगर आप और कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से 1000 रुपये के ऊपर जाता है तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी कंफर्मेशन चाहते हैं तो ये हाई के ऊपर जाता है, तब आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 960 के आसपास आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अगर आप 1000 रुपये पे खरीदते हैं तो आपका स्टॉप लॉस अराउंड 40 से 50 रुपये पर शेयर होने वाला है। और हमारा जो टारगेट होगा 1200 रुपये का टारगेट होने वाला है शॉर्ट टर्म के लिए भी। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदारी कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है। स्विंग ट्रेड के लिए भी आपका ये 20% का टारगेट मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप शेयर है तो यहाँ पर ये तेजी पॉसिबल होती है, इतनी तेजी आपको दिखाई पड़ सकती है। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म का प्लान। स्टॉप लॉस डिस्कस किया, एंट्री और टारगेट डिस्कस कर लिया। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए खरीदना चाहते हैं, मतलब मिड टर्म के लिए कुछ आप होल्ड करना चाहते हैं, 6 महीने 12 महीने तक होल्ड करेंगे तो कोई इशू नहीं है। इस हिसाब से आपका एंट्री और आपका स्टॉप लॉस दोनों सेम रहेगा। लेकिन टारगेट आपका 1200 का लेवल नहीं रहने वाला है, आपका टारगेट हो जाएगा ऑल टाइम हाई का लेवल 1500 का लेवल। लेकिन यहाँ पर एक साथ आपको बाइंग नहीं करनी है। इनिशियल क्वांटिटी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, बाकी की क्वांटिटी आपको 1200 के ऊपर जब ये स्टॉक जाता हुआ नजर आए तब आपको क्वांटिटी ऐड करनी है, और साथ ही साथ अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करना है। इस हिसाब से आप पोजिशनल ट्रेड में कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन मेरे हिसाब से इतना ज्यादा अभी सही नहीं चल रहा है कि अच्छे खासे क्वांटिटी हमें यहां पर बिना स्टॉप लॉस के लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर ले। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हैं, एक काम कर सकते हैं, यहां पर जिस प्रकार से पोजिशनल ट्रेड में हम प्लानिंग कर रहे हैं बस उसी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन बिना टारगेट के, मतलब ओपन टारगेट और स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते जा सकते हैं। इस हिसाब से चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन अब भी इसका इतना कंफर्टेबल नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई साइजेबल इन्वेस्टमेंट यहां पर कर पाए, ऐसा मेरा मानना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।